जी, अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। इंटरनेट की बंदिश के हवाले से बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं और शायद ये भी वजह है कि कुछ लोगों ने आज ट्रेड ना ली हो या उनके पास वो फैसिलिटी हासिल ना हो जिसकी बुनियाद पर वो ट्रेड ले सकें। इसके अलावा जो सिचुएशन है इस वक्त मुल्क के अंदर वो अभी जू की तू है। हालात जो हैं वो अभी नॉर्मल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आगे चल के इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं क्योंकि बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मार्केट के साथ डायरेक्टली ताल्लुक है, मार्केट को मुतासिर कर रहा है। एहतजाज के हवाले से इंशाल्लाह आगे चल के बात करते हैं। 280 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने आज ऐड कर दिए। सिलसिला जो है वो मार्केट में बस जूं का तूं चल रहा है, कोई बाकायदा जो है वो डायरेक्शन फ़िलहाल मार्केट नहीं पकड़ रही और जब तक ये सिलसिला जो है ये पाया तकमील तक नहीं पहुंचता, कोई डायरेक्शन शायद ना बन पाए। 280 पॉइंट्स की इजाफे के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज 12 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं। एसएसजीसी की वापसी हो गई, वेव्स ऐप की वापसी हो गई, ओबॉय आ गया साथ में। जाविदान कारपोरेशन का आज दूसरा कैप है, हैस्कोल की वापसी हो गई और बीफो जो है वो अपर कैप हो गया, जो कि हमारी स्विंग ट्रेड में भी था, लेकिन अब ये हमारे जो रिकमेंडेड लेवल थे, जो टारगेट था उससे अब ये ऊपर निकल चुका है। क्योंकि स्विंग ट्रेड जो होती है ना, वो मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करता चलूँ, बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो स्विंग ट्रेड को भी डे ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, जो कि शायद मुनासिब नहीं है। क्योंकि अगर आपने डे ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम करना है, तो फिर तो आपको स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा ना। तो जब आप स्क्रीन के आगे बैठेंगे तो फिर स्विंग ट्रेड का जो आप यूँ समझ लीजिए कि जिस वजह से आप स्विंग ट्रेड लेते हैं, वो मकसद जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप जो है वो मसरूफ़ियत का शिकार हैं, तो फिर स्विंग ट्रेड में भी आपको पता होना चाहिए कि स्विंग ट्रेड क्या होती है। स्विंग ट्रेड जो है वो बेसिकली वीक्स पर मुश्तमिल होती है। मोस्टली जिसको हम लेकर चल रहे होते हैं, जो है वो एनालिसिस के मुताबिक उसमें रफली 3 टू 6 वीक्स जो है वो हमारे ज़हन में होते हैं कि ये ट्रेड जो है ये कंप्लीट हो सकती है। बाकी अगर आप उसको डे के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर जाएँगे या उससे मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे ले आएँगे, तो फिर तो वो रोज़ाना की बुनियाद पर ही काम होगा। फिर वो आप चाहे उसको स्कैल्पिंग कहते हैं, चाहे आप उसको कुछ भी कह दें, डे ट्रेड कहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन स्विंग ट्रेड बेसिकली जो मैं जिसको ज़हन में लेकर चलता हूँ, वो यही होती है कि 3 टू 6 वीक्स जो है, वो ये लेकर चले, ताकि जिसने स्विंग ट्रेड लेनी है उसको भी तो पता हो ना। वो भी तो है, वो अफ़रा-तफ़री का शिकार ना रहे कि मैं अब हर वक़्त जो है वो स्क्रीन के आगे ही बैठूँ, तो फिर वो कोई और काम नहीं कर सकता। आगे चलते हैं जी, लोअर कैप की बात करते हैं। अच्छी बात ये है कि लोअर कैप में फ़िलहाल कोई कंपनी नज़र नहीं आ रही। हो सकता है कि जिस वक़्त ये वीडियो आप तक पहुँचे या ये कैलकुलेशन जब आएँ तो शायद कुछ ऊपर-नीचे हो, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल, क्योंकि जो डाटा इस वक़्त मेरे पास अवेलेबल है, मेरा ख़्याल है कि वो इनफ़ है। ओवरऑल अगर हम बात करें सबसे पहले सेक्टर वाइज, तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो आज भी लीड करते हुए नजर आए। अब देखिए, कमर्शियल बैंक्स के हवाले से एक बात जो है वो ये हो रही है कि जी बस अब कमर्शियल बैंक्स बहुत ऊपर जाएंगे। देखें, बात यह है कि टैक्सेस के मामला अपनी जगह पर, लेकिन जो इन्होंने एक हद से ज़्यादा जो डिपॉजिट्स हैं जिनके, उसके ऊपर जब ये टैक्स लगाएंगे तो इनके अपने डिपॉजिट्स भी कम हो सकते हैं। ये चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। तो अभी एक रैली बनी हुई है, एक मोमेंटम बना है बैंकिंग सेक्टर का, वो इसलिए कि इससे पहले फर्टिलाइज़र अपने पॉइंट्स डाल चुका है, ऑयल एंड गैस उससे पहले अपनी परफॉर्मेंस दे चुका है। तो बैंक्स जो हैं ये थोड़ा-सा अपना चक्कर लगा के वापस आए हैं। तो उस सिलसिले में हमें एक मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसको यकीनन एन्जॉय करना चाहिए और जिनके पास बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स हैं, उनको थोड़ा-थोड़ा सा प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ जाना चाहिए। ये ना हो कि जब इसमें से 15-15, 10-10 रुपए निकल जाएँ तो फिर आप जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ जाएँ। फिर तो होल्ड करने का टाइम होगा ना, और अब जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग का टाइम है। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 66 पॉइंट ऐड किए, ऑयल एंड गैस ने 44 और फिर 10-10, 15-15 पॉइंट्स हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फर्टिलाइज़र 375, 400 पॉइंट्स जो हैं इसमें से निकल गए, क्योंकि एफएफसी ने अपना एक लॉक मारा था और उसके बाद अब उसकी वापसी है। अब ये देखें, ये वही बात मैं इस जो आपसे गुज़ारिश कर रहा था ना, कि जिस वक़्त एक शेयर जो है वो आपको मोमेंटम दे रहा होता है। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि जिस वक़्त मैंने एफएफसी रिकमेंड किया था, तो मैंने इसका जो इसकी रेजिस्टेंस थी,
दोस्तों को वो मैंने रिकमेंड कर दी कि भाई ये रेजिस्टेंस है, अब इसके बाद आप जहां चाहे एग्जिट कर जाएं। क्योंकि वजह ये है कि आपने अपने प्रॉफिट को एग्जीक्यूट करना होता है, उसको अपने अकाउंट में कैश की सूरत में लेकर आना होता है। अब यही बात मैं कमर्शियल बैंक्स के हवाले से कर रहा हूँ कि अब जब वो मोमेंटम दे रहे हैं और अब आप कहेंगे कि नहीं मैं वारन बफे बन गया हूँ तो फिर जब उसमें से 15-20 रुपए निकलेंगे तो फिर आप कहेंगे कि जी देखें जी मीज़ान मैंने इतने इतने प्राइस पर खरीद रखा है, या मैंने बैंक अल हबीब जो है वो इतने प्राइस पर खरीद रखा है, या एचबीएल मैंने इतने पर खरीद रखा है, अब बताएं जी मैं क्या करूं। तो वहां पर फिर कुछ सुजेस्ट नहीं किया जा सकता माँ सवाई इसके कि जी अब आप इंतजार कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप दोस्त जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाएंगे। आगे चल के बताते हैं, हमने भी बैंक्स लिए, आज 3 बैंक्स थे। जिस दिन जिस दिन ये फ्राइडे वाले दिन सॉरी बैंक अल हबीब हमने खरीदा था, उसमें से प्रॉफिट अच्छा मिल गया। आज जो था वो हमने मीज़ान खरीद लिया, उसके साथ जो था एचबीएल था हमारे पास, वो ठीक 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 रहे आज। आगे चल के बताते हैं इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी मजीद, और अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन जो है वो जूं की तूं है। वॉल्यूम भी जो है वो सो चल रहा है। इंडेक्स के बाद कैंडलस्टिक को इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। खबरों के हवाले से बात करें तो सबसे पहली खबर जो है वो नेटसोल टेक्नोलॉजीज के हवाले से है, कि जिन जो अब बायबैक करना चाह रहे हैं शेयर्स को। अब देखिए बात यह है कि बायबैक की जो डेट है वो इन्होंने दे रखी है जनवरी की 3 से लेकर 29 जून तक, यानी कि नेक्स्ट 6 मंथ्स। आप ये कह सकते हैं कि 6 महीने इनके पास है परचेज पीरियड के लिए। एक तो ये चीज जो है वो हमें थोड़ा सा जहन में रखनी होगी, और दूसरी जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि 10 मिलियंस। अब ये जो 10 मिलियंस 1 करोड़ शेयर्स जो हैं, अगर फर्ज करें कि ये वापस खरीद लेते हैं, जो कि अब मेरा ख्याल है कि खरीदेंगे। जो सिचुएशन है, जो सारी इनकी अप्रूवल्स वगैरह जो अभी इस खबर के मुताबिक तो मुझे यही समझ आई है। हो सकता है कि ये खबर जो है ये उस तरह से ना लिखी हो या इसमें कोई भी कमी बेशी हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ अगर ये 1 करोड़ शेयर्स बायबैक कर लेते हैं तो फिर इसके बाद हैस्कोल जो है इसके अंदर आपको कैप लगना या इसमें से लोअर कैप का लगना या अपर कैप का लगना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं रहेगा, क्योंकि फ्री फ्लोट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर जहन में रखा करें। और ये मैंने बात क्यों की, जिस वक्त आप अपने पोर्टफोलियो को बना रहे होते हैं, हम भी जाहिर सी बात है जब दोस्त हमसे हमें फीस देते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनवाते हैं या डिस्कस करते हैं, तो उसमें हमने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में मौजूद है, एक तो हमने ये देखना होता है कि वो लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मीडियम कैप है, और उसके साथ हमने उसका फ्री फ्लोट भी देखना होता है। क्योंकि फ्री फ्लोट जो है ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहमियत रखता है, और आपने जब भी बेचना है, जब भी खरीदना है, दिस इज कॉल्ड ट्रेड। अब वो चाहे आप साल के बाद करें, रोज करें, 3 महीने के बाद करें, खरीदेंगे तो आपके पास आएगा, बेचेंगे तो उसका प्रॉफिट या लॉस आपके पास आएगा। तो इस इन 2-3 चीजों को आप जरूर जहन में रखिएगा अगर आप नेटसोल को कोई लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है, अब मौलवियों की आगे शामत इन्होंने ये क्या काम पकड़ा हुआ था, अब लोग माइंड करेंगे इस चीज का। पहले जो है वो काफी लोग माइंड करते हैं मैं तो खैर आपको याद होगा अगर आप काफी पुराना मुझे सुनते हैं कि से नो टू करंट अकाउंट। मैंने तो बड़े अरसे से ये मुहिम शुरू कर रखी थी कि आपका पैसा जो है वो करंट अकाउंट के अंदर नहीं होना चाहिए, वो चाहे इस्लामिक है, नॉन इस्लामिक है, इट डजेंट मैटर, लेकिन किसी करंट अकाउंट के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आने वाली मलाई जो है वो सिर्फ बैंक खा जाता है। अब चलते हैं आगे। अब हुआ ये था बेसिकली कि मौलवियों हजरात ने क्या किया हुआ था कि कहीं से पकड़ी डिग्री की, डिग्री यानी कि डिग्री की, डिग्री करने के बाद जो है वो 4-5 बैंक जो है वो पकड़ लिए, उनके जो है वो बोर्ड के मेंबर बन गए। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अगर आप एक बैंक के साथ मुंसलिक हैं तो फिर आप दूसरे के साथ नहीं हो सकते। यकीनन इससे बाकी लोगों के लिए जो है वो राहें खुलेंगी, और बाकी लोग, दीगर जो नए लोग हैं जो इस फील्ड में आने वाले हैं, उनके लिए भी जॉब्स के मौके जो है वो पैदा होंगे। तो एक अच्छा जो है वो डिसीजन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जो मेरी राय है वो आप दोस्तों को मैं बता चुका हूँ, काफ़ी मरतबा बता चुका हूँ कि ये सारे नदी नाले जो हैं ये आगे जाके एक ही समंदर में गिरते हैं। आगे चलते हैं जी, और अगली खबर जो है वो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कारपोरेशन के हवाले से है। अच्छा शेयर है, गो के गवर्नमेंट की मलकियत है, लेकिन इसके बावजूद भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और अब ये जो आगे वेसल्स जो है वो खरीदने जा रहे हैं, एक्वायर करने जा रहे हैं, सॉरी,
एक्वायर करने जा रहे हैं बाय 2028। तो इसके बाद जो है वो यकीनन इसकी जो आने वाले दिनों में जो प्रॉफ़िट्स होंगे उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा होगा। अब ये जो है, ये भी जो है वो एक यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह से कि अभी हमने कल-परसों जो था हमने बात की थी कि मुख़्तलिफ़ किस्म के जो ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं, वो अपनी जो है वो रिसर्च रिपोर्ट्स शाया करते हैं। अब ये जो है, ये भी एक रिसर्च रिपोर्ट ही है, जो कि जीएस ग्लोबल वालों ने शेयर की है। वो जो थी वो मेरा ख़्याल है के ट्रेड वालों की थी। तो ये ब्रोकरेज हाउसेज़ की रिपोर्ट्स होती हैं, इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास टाइम हो तो ये पढ़िएगा, पढ़ने वाली रिपोर्ट है, मैंने सारी पढ़ी है। अब हमारी सिचुएशन रही मीज़ान बैंक, मैंने आपसे कहा कि हमने खरीदा 279, एचबीएल लिया 153.20, इस पे प्रॉफ़िट टेकिंग कर ली, सिस्टम में से प्रॉफ़िट टेकिंग कर ली, इसके अलावा डीएफएमएल हमारा ठीक था। ऑक्टोपस में से कुछ थोड़े से पैसे मिले, कुछ थोड़े से जो है वो हमें एयरलिंक में से मिल गए, तो सूरत-ए-हाल ठीक रही। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आज हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ये बताना बड़ा ज़रूरी होता है। ताकि आप दोस्तों को पता लगता रहे कि चीज़ें जो हैं वो प्लस और माइनस के साथ चलती है। हाँ, लेकिन हमने ये ज़रूर देखना होता है कि हमारी जो सक्सेस की जो रेशो है वो कितनी है। तो वो यकीनन जो दोस्त हमारे साथ काम करते हैं स्विंग ट्रेड के हवाले से या हमारा जो बाय सेल का ग्रुप है तो दे नोज़ बेटर कि हमारी सिचुएशन कैसी चल रही। अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या आप हमारी किसी सर्विस का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेड के हवाले से ज़हन में याद रखिएगा, सॉरी याद रखिएगा इस चीज़ को कि हमारी जो स्विंग की ट्रेड होती है वो अफ़रा-तफ़री वाली नहीं होती। इसलिए अगर आपने स्विंग ट्रेडर वाक़यतन आपने स्विंग ट्रेड करनी है अ, तो फिर आप हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बनिएगा। लेकिन अगर आपने अफ़रा-तफ़री वाली करनी है कि आज एक शेयर जो है वो फ़र्ज़ करें अपर कैप हो गया तो कल मैं उसकी स्विंग ट्रेड बना के आपको भेज दूँ, तो फिर डे ट्रेड वाली बात हो गई ना, वो फिर स्विंग थोड़ी रह जाती है। वो तो फिर कुछ और बन जाती है। ख़ैर, ये 2 नंबर्स हैं जी, इन दोनों में से जिस नंबर पर भी आप राब्ता फ़रमाइए, वॉइस मैसेज करेंगे तो यकीनन आपको जवाब जो है वो जल्दी मिल जाएगा। अब आखिरी बात जो है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि पीटीआई के हवाले से बानी पीटीआई की जो एहतजाज की कॉल है, वो फाइनल है। ये फरमाया है जी बैरिस्टर गौहर साहब ने, लेकिन ये बात उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कही, बल्कि खान साहब के साथ मुलाकात के बाद ये बात कही गई है। अब देखिए, अभी तक की जो इत्तलात हैं, क्योंकि मार्केट के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। गहरा ताल्लुक इस वजह से है हुकूमत अंदर से यरकी हुई है और वो यही वजह है कि वो कभी कोई चीज़ बंद कर देते हैं, कभी कोई चीज़ बंद कर देते हैं। अब मसला ये है कि अब दोनों तरफ से अगर आप देखें तो पॉलिटिक्स हो रही है। अब इमरान खान साहब की जो मेरी इत्तलात के मुताबिक है, जो हो सकता है गलत भी हों क्योंकि हम बाहर बैठे हैं, किसी को फ़ोन करना होता है, कहीं से कुछ जो है वो मालूमात लेना होती है, फिर कहीं जाके थोड़ी-सी राय कायम होती है और बाज़ औक़ात ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है वो सारी बातें कोई बंदा सही बताता हो। तो अभी तक की जो इत्तला है वो ये है कि कोई मेरा ख़्याल है कि 27 तारीख़ को शायद खान साहब की जो है वो एक पेशी है। अब जो मेरे तक जो इत्तलात पहुँची है वो ये है कि ये जो भी सिलसिला है इस्लामाबाद में एंट्री का, ये एकदम से नहीं होगा। गलत भी हो सकती है, मैं बार-बार ये बात कर रहा हूँ कि इत्तला गलत भी हो सकती है। देखा ये जाएगा कि आया कि जो 27 तारीख़ को खान साहब की जो पेशी है, उस पर उनकी ज़मानत होती है या नहीं? और ज़मानत होने के बाद हुकूमत फ़र्ज़ करें अगर ज़मानत हो जाती हैं, तो क्या हुकूमत उनको रिलीज़ करती है या नहीं? इसके बाद फड्डा क्रिएट किया जाए। लिहाज़ा अगले जो कल का जो दिन है स्पेशली 26 तारीख़ का, क्योंकि 25 का तो गुज़र गया। 26 का दिन जो है वो मेरा ख़्याल है कि अभी मार्केट के पास टाइम होगा और कल का जो दूसरा सेशन है एक तो कल का दिन जो है वहाँ से न्यूज़ आ जाएँगी और कल का जो दूसरा सेशन होगा, सेकंड सेशन होगा, उसमें फिर मार्केट जो है वो फ़ैसला करेगी कि 27 को क्या करना है। तो अगर तो मेरी इत्तला जो है जो मुझ तक पहुँचती है और हालात इसी तरह चलते हैं और कल कोई यलगार जो है वो आपको अगर डी चौक पे नज़र नहीं आती, तो फिर ये खबर हमारे वाली दुरुस्त होगी कि मामला 27 तक जाएगा। तो कल जो है फिर सेकंड सेशन में कोशिश ये कीजिएगा कि अकॉर्डिंगली जो न्यूज़ आपके पास हों, उसके मुताबिक अपने पोर्टफोलियो की काट-छाँट कर लीजिएगा। अब चलते हैं जी वापस और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल में इस वक़्त जो सिचुएशन है सेलिंग प्रेशर है, बिल्कुल सीधा-सीधा सा नज़र आ रहा है और कोई भी सेक्टर जो है वो पूरी तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर रहा। इवन कि आज बैंकिंग सेक्टर की जो सिचुएशन थी वो भी सो-सो थी और बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं थी। सेलिंग प्रेशर के हवाले से वॉल्यूम जो है वो वैसे ही डिक्रीज़ है बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम नहीं है, रीज़न आपके सामने है इंटरनेट के मामलात।
और दूसरे धरनों के मामलात। इस वक्त मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है वो जोन की सूरत में है, जो कि 100,000 का जोन है, और इसके बाद जो मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो 90,000 के अराउंड का ये जोन जो है ये आपके सामने है। मार्केट जो है वो इसी जोन के अंदर जो है वो अभी फिलहाल हमें मूव करती हुई नजर आ रही है। हाँ, अगर मार्केट ये अपना 97 का जोन अगर तोड़ देती है तो फिर मार्केट के गिरने में आपको तेजी नजर आएगी। बाकी रहा सवाल इस बात का कि अपसाइड की मूवमेंट अगर ये ब्रेक करती है तो फिर मार्केट तेज हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हालात हैं वो ऊपर वाली रेजिस्टेंस शायद तोड़ना अभी मार्केट के लिए मुमकिन नहीं होगा। हाँ, अगर कोई बुरी खबर आती है तो नीचे वाली सपोर्ट जरूर तो टूट सकती है। अपने अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिएगा, और अब आपका पैसा है, सोच समझ के ट्रेड लें। आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है सर, पैसा तो आपका है ना, तो सोच समझ कर, कल के 2 दिन हैं, जरा इंतजार कर लें। अगर आप स्क्रीन के आगे नहीं बैठ सकते तो मेरा आपको ये मशवरा होगा कि 26 और 27 2 दिन ठहर जाएं, फिर उसके बाद 28 को आप ट्रेड कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई शेयर आपको 50 पैसे 1 रुपया महंगा मिल जाएगा, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।